हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। एग्जाम आ गया है, सच्ची एग्जाम आ चुका है। जेकेएसएसबी ने जूनियर असिस्टेंट के साथ साथ फॉरेस्ट गार्ड भी है और एक दो एग्जाम और भी हैं, इनकी टेंटेटिव डेट आउट कर दी है। मान के चलिए टेंटेटिव नहीं है, यही डेट फाइल होने वाली है। जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम आपका आ गया February 22 को, यानी एक महीने से। मान के चलिए अभी सिर्फ एक महीना ही बचा हुआ है आपके पास। तो एग्जाम जूनियर असिस्टेंट के लिए, अब बाकी सब तैयारी छोड़ के जूनियर असिस्टेंट के लिए, जिन बच्चों ने जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरा हुआ है, अब इस पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए भैया। एक महीने से कम का टाइम है, एक महीना मान के चलो कि मोटा मोटी एक महीना ही है आपके पास। तो एक महीने का टाइम है, 22 फरवरी को आपका एग्जाम होना है। तो भैया स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी। चलिए उसी के साथ हम भी अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। जो लास्ट नाइट नोटिफिकेशन आई थी जिसमें ये टेंटेटिव डेट्स हैं, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं। जिनका जो भी एग्जाम है एक बार चेकआउट कर लेना। और बाकी अपना सिलेबस जो चल रहा था हमारा, तो अभी पहला चैप्टर ही चल रहा है, चलो जल्दी से खत्म करते हैं उसको भी। नंबर सिस्टम, यूनिट डिजिट हमने कवर कर लिया था, बहुत बढ़िया। उसके आगे एक छोटा सा टॉपिक है, उसमें से स्टार्ट करते हैं, वो है नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करने हैं। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, सपोज आपको कोई नंबर दे देता है, लेट इट बी 1000, और आपसे पूछे बताइए इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। तो इसको समझने से पहले हम ये चीज समझते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। व्हाट आर फैक्टर्स? फैक्टर्स क्या होते हैं? हमने प्राइम नंबर्स पढ़े थे, उसमें भी थोड़ा बहुत फैक्टर आया था कि फैक्टर, प्राइम नंबर वो नंबर है जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक वो नंबर को, दूसरा 1। ठीक है, तो वैसे ही अगर मान लीजिए आपके पास कोई नंबर 4 है, 4 के आपको फैक्टर्स बताने हैं। तो क्या बताना है भाई, एक किन किन टेबल्स में 4 आता है। 1 और 4 के टेबल में 4 आता है, उसके साथ साथ 2 के टेबल में भी आता है। तो जो भी नंबर 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं, या जिन नंबर के टेबल में 4 आता है, वो सारे नंबर इसके क्या बनेंगे, फैक्टर्स बनेंगे। उसी तरह से ये हमारी एग्जांपल 1000, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ, यानी 1000 के नंबर ऑफ फैक्टर्स। ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 1000 को डिवाइड कर सकते हैं। यहां हमारे पास 4 था तो 3 फैक्टर आए। सपोज हमारे पास यहां 14 होता, फिर 1 एंड 14 तो थे ही, 2 भी आएगा, 7 भी आएगा, तो 4 फैक्टर्स हो गए। ऐसे ही हमारे पास सपोज 20 है, अब 20 1 के टेबल में आता है, 20 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में भी आता है, 4 रह गया, 4 के टेबल में भी आता है। तो 20 के कितने सारे फैक्टर्स आपके सामने आ गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 फैक्टर्स हैं। मतलब अगर क्वेश्चन आएगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ 20 के, तो आप बता सकते हो 6 फैक्टर्स है। बट ये नंबर छोटा है, आप यहां पे काउंट करके बता सकते हो कौन से नंबर के टेबल में ये आ रहा है। बट नंबर जब बड़े हो जाते हैं, 1000 है, 360 है, या 1200 है, 1400, ऐसे नंबर जब बड़े हो जाएंगे, तब हम इस तरह से काउंट नहीं कर पाएंगे कि कितने नंबर के या कितने नंबर हैं जिनसे वो एग्जैक्टली डिवाइड होता है। तो इसी टॉपिक को, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म करते हैं, और इससे रिलेटेड जितना कुछ भी आएगा वो हम कर लेंगे। इसमें सबसे पहले अगर आपको प्राइम नंबर्स याद है, तो प्राइम नंबर्स के लिए बिल्कुल इजी रहेगा, क्योंकि प्राइम नंबर्स के 2 ही फैक्टर रहते हैं। वैसे क्वेश्चन इतना सिंपल आएगा नहीं, तो इतने सिंपल क्वेश्चन को हम एक्सपेक्ट नहीं करते। तो हम थोड़े जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं जिसमें से एक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, उसी पे ध्यान देते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स, जैसे सपोज 1000 ही है, आपको बताना है 1000 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। हाँ, वही 7th क्लास वाली जो आपने पहले की होगी, 7th क्लास में स्टार्ट हो जाती है। करेंगे, 2 से डिवाइड किया, 5 2 10 0 0, फिर 2 से 250, देन 2 से 1 2 एंड 5, देन इसके बाद किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, 5 2 10, 5 5 25, 5 एंड 5 1। तो जब आप टाइम फैक्टराइजेशन इसकी कंप्लीट करोगे, तो ये नंबर हमारे पास बन गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपल क्या करिए, जो भी इन प्राइम नंबर्स की पावर है, ध्यान देना, जो भी इन प्राइम नंबर्स की पावर है उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दे। मतलब यहां 2 है प्राइम नंबर, 2 की पावर कितनी आ गई, 3, तो 3 में मैं 1 ऐड कर दूंगा, पावर प्लस 1, और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, एंड देन मल्टीप्लाई। सिंपल रूल बना के लिख दीजिए, यहां पे पावर 3 + 1,
मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नेक्स्ट जो नंबर है उसकी पावर से। नेक्स्ट नंबर 5, 5 की पावर 3, 3 में भी 1 ऐड करेंगे। जो भी नंबर आपके पास प्रेजेंट है उनकी जो पावर होगी, पावर में 1 को ऐड करेंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए 3 + 1 4 एंड 4, यानी टोटल आपके पास 16 नंबर आपको ऐसे मिलने वाले हैं जो 1000 को कंप्लीटली डिवाइड करें। अब इन 16 नंबर को ऐसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ प्राइम नंबर के साथ डील नहीं करेंगे, हमारे पास इवन नंबर्स भी होंगे, आड नंबर्स भी होंगे, बहुत सारे नंबर्स हैं जो सारे, क्योंकि ऐसे 500 है वो भी डिवाइड कर रहा है, 250 है वो भी डिवाइड कर रहा है, 125 है वो भी डिवाइड कर रहा है। तो इसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स नहीं आएंगे, सारे नंबर्स आएंगे, फैक्टर्स में सारे ही नंबर्स आते हैं। तो इसलिए टोटल हम इस मेथड से हम करने वाले हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से देखेंगे कोई दूसरा नंबर, इसी में देख लेते हैं। सपोज छोटा नंबर लेते हैं कोई 360, 360। आपको बताना है टोटल 360 के कितने फैक्टर्स होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो 2 से डिवाइड कर दिए, 2 1 2, 8 2 16, 0 2 9 0, फिर 2 45 और 3 15 3 5 एंड 5 आ गया 1, यानी नंबर क्या बनेगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। प्राइम फैक्टराइजेशन अकॉर्डिंग टू दिस, यहां पे 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है एंड 5 है। चलिए आगे क्या करना है, पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। तो 3 + 1, इसकी पावर 2, 2 + 1, और यहां पे कुछ नहीं है तो यानी 1 है। पावर में अगर कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो सिंपल 1 + 1 2, 3 + 1 4 मल्टीप्लाई 2 और 1 3 मल्टीप्लाई 2 कर दिए, 4 3 12, 12 2 24। यहां पे 24 नंबर ऐसे हैं जिनके टेबल्स में 360 आ जाता है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, नहीं आई एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में, नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए। $1200 क्वेश्चन है सिंपल, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1200। मैं अभी इवन फैक्टर की बात नहीं कर रहा, ऑड फैक्टर की बात नहीं कर रहा, दोनों को मिला के टोटल फैक्टर्स कितने होने चाहिए 1200 के। कीजिए भाई जल्दी से प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 6 0 0, फिर 2 300, फिर 2 150, अगेन 2 है तो कर सकते हैं 7 एंड 5 2 10, इसको 5 1 5 5 5 25, 5 3 एंड ये आ गया 3 से 1, क्योंकि हमने जल्दी करना है कि ये नहीं 3 पहले आ रहा था, अरे कर दिया अभी तो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। ठीक है जी, 2 की पावर 4, 5 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1। क्या करेंगे, पावर में ऐड कर देंगे 1 और मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 ऐड कर रहे हैं यानी इसके आगे वाला नंबर देख रहे हैं, तो यहाँ 4 है तो आ जाएगा 5, 2 है तो आ गया 3, 1 है तो आ गया 2। 1 ऐड करके लिखने में फिर टाइम वेस्ट होगा, तो ऐसा नहीं करेंगे, 1 ही ऐड करना है, यानी इससे एक नंबर आगे देखना है। तो 4 और 1 5, 2 और 1 3 एंड 1 के बाद 2 कर दिए, 3 2 6, 6 5 30। टोटल कितने नंबर्स हैं जो 1200 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, तो ऐसे 30 नंबर आपको मिलने वाले हैं जो 1200 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज कर सकता है, यहां क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज होके भी आ सकता है। कैसे, वो ये ना पूछे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, वो आपसे पूछ सकता है कि बताइए ऑड फैक्टर कितने हैं, मतलब ऐसे कितने ऑड नंबर्स हैं जो 1200 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, या फिर ऐसे कितने इवन नंबर हैं जो 1200 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हम निकालेंगे ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स, जो भी आपके पास ऑड नंबर प्रेजेंट है, जो भी आपके पास ऑड नंबर प्रेजेंट है, आप उनमें से उनके फैक्टर निकाल लीजिए। मतलब सिंपल ऑड नंबर की जो भी पावर है उनको आपस में उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे ऑड नंबर है 5 एंड 3, तो 5 की पावर कितनी थी 2, 2 + 1 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2, 3 2 6, यानी टोटल 6 ऑड नंबर्स आपको मिलने वाले हैं जो 1200 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। फिर बता देता हूं क्या किया मैंने, प्राइम फैक्टराइजेशन करी थी, इसमें जो भी ऑड नंबर थे उनकी पावर में 1 को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया। सिर्फ ऑड नंबर की पावर में 1 को ऐड करके अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे सिर्फ ऑड फैक्टर्स निकलेंगे। इवन फैक्टर, सर इवन की पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं हो पाएगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपके पास टोटल फैक्टर्स हैं इवन फैक्टर के लिए,
इवन फैक्टर्स के लिए क्या करेंगे, जो भी टोटल फैक्टर्स हैं, टोटल तो निकाल लेंगे, टोटल में से ऑड को माइनस कर दो, आपके पास इवन फैक्टर निकल जाएंगे। यहां पे टोटल कितने हैं 30, माइनस करेंगे ऑड को 6, कितने बचे 24। 24 नंबर ऐसे हैं, 24 इवन नंबर्स हैं जो 1200 को डिवाइड करते हैं। समझ लीजिए हमने आज क्या पढ़ रहे हैं भाई, नंबर ऑफ फैक्टर्स। कौन कौन से, सारे। पहले देखा टोटल फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, फिर हमारे पास आया ऑड फैक्टर्स, फिर आया इवन फैक्टर्स। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। छोटा सा ये क्वेश्चन था, छोटा सा ये टॉपिक है, और क्वेश्चन भी इसी के हिसाब से बनते हैं। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को क्लोज करते हैं। दूसरी वीडियो जल्दी आएगी और अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर आने वाली है। हो सकता है एक एक दिन में 2-2 3-3 वीडियोस भी आ जाए। आप बस पेन कॉपी लेके तैयार रहिए प्रैक्टिस करने के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए तैयार रहिए। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी में आ गया। नंबर बोलिए कोई, नंबर 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 नंबर, छोटा नंबर बड़ा नंबर, थोड़ा बड़ा लेते हैं। 1350 रैंडम नंबर 1350। बताइए कितने फैक्टर्स होंगे, 2 से डिवाइड करते हैं। 6 2 12, 15, 7 2 14, 5 2 10, 6 7 5। 2 से डिवाइड होगा नहीं, 5 दिख रहा है, कर लेते हैं। 5 1 5, 17, 5 3 15, 5 5 25, फिर से 5, 5 2 10, 7 5 35, 27 3 से डिवाइड हो जाता है, 9 3 27, 3 3 एंड ऐसे 1 लिखने की जरूरत नहीं, यहां तक आ गए तो काफी है। तो 2 की पावर 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, 5 की पावर 2, 3 की पावर 3, ये आपके पास आ गए। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं इसमें, टोटल फैक्टर्स भाई जो भी पावर है उसको ऐड करके, उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मतलब आगे वाला नंबर, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, 1 के बाद कौन आएगा 2, मल्टीप्लाई 2 की पावर, सॉरी 5 की पावर 2, 2 में 1 ऐड करेंगे, 2 + 1 3, 3 की पावर 3, 3 में 1 ऐड किया 4, 4 3 12, 12 2 24। अगेन हमारे पास क्या निकल गए, 24 नंबर ऐसे हैं जो 350 को डिवाइड कर सकते हैं। इसी में क्वेश्चन चेंज हो गया। बताइए भैया ऑड फैक्टर्स कितने हैं, और कुछ नहीं जानना, फैक्टर्स जानना है। तो 24 में ऑड नंबर्स, जो भी ऑड नंबर्स है, 5 है 3 है, इनमें से निकाल देंगे 5 पावर 3 एंड 2, यानी 3 एंड 4। 2 में 1 ऐड किया 3, 3 में 1 ऐड किया 4, तो कितने निकल गए 12। टोटल 12 नंबर्स हैं, 12 ऑड नंबर्स हैं जो 350 को डिवाइड कर रहे हैं। तो इवन फैक्टर्स कितने आएंगे, 24 में से 12, 24 आगे टोटल, टोटल में से ऑड को माइनस किया तो कितना आएगा 12। तो 12 इवन नंबर है जो 1350 को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। छोटा सा टॉपिक है, एक बार आपको करना है, हार्डली 30 to 40 मिनट्स लगते हैं इस टॉपिक को करने में। तो अगर ये टॉपिक आपका हो जाएगा, दैट मीन्स आप आगे नेक्स्ट दूसरे टॉपिक पे ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए जल्दी दूसरी वीडियो आएगी, तब तक के लिए नमस्कार, तैयारी करिए अच्छे से। ओके।